Welcome students, welcome to the official platform of Prepex. This is your Ikhlaq Bhai, your Ikhlaq sir, dealing with the biology portion. And my dear students, the people of class 10th, JK board, CBSE, ISC, no matter which board are you from, I welcome all of you in the warm platform of Prepex. Today we'll be dealing with one of the most important topics and most important chapters of biology that forms the core, that forms the foundation of your class 10th. That is the one and only life processes. So my dear students, without wasting much of the time, let's start. My dear students, I pose a question to you. बच्चों, मैं अगर आपसे एक बात बोलूं कि लाइफ प्रोसेसेस किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होंगे. सर, क्या फोन चलाना एक लाइफ प्रोसेस है? सर, क्या गाड़ी चलाना एक लाइफ प्रोसेस है? और हमारे जो बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वट एवर सोशल मीडिया, पबजी गेम्स खेलना, क्या ये सारी लाइफ प्रोसेसेस है? तो बेटा, आंसर एक ही आएगा, दैट इज नो. अ बिग नो, नो, नो. कोई भी इनमें से लाइफ प्रोसेस नहीं है. सर, फिर हम लाइफ प्रोसेस किसे कहें? फिर व्हाट कैन वी से अ लाइफ प्रोसेस इज? क्या ये कोई एक्टिविटी है? क्या ये कोई प्रोसेस है? क्या ये कोई पर्पस है? सो व्हाट इज इट? सो मेरा बच्चा, आई राइट अ बेसिक डेफिनेशन अबाउट लाइफ प्रोसेसेस, माय स्टूडेंट्स, दैट एनी एक्टिविटी. मेरा बच्चा, हमेशा याद रखो, कोई भी एक्टिविटी जो बेसिक हो और एसेंशियल हो, इट इज डन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. उसके पास, जिसके पास जान हो, वही लाइफ प्रोसेसेस अंजाम देता है, वही लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है. और उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? दैट 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 अ पर्सन, an organism, a species remains alive. So we can say that life processes are the basic activities. These are the basic and essential activities which are performed by a living organism. कुछ टर्म्स बेटे हैं वो इंपॉर्टेंट है. बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है, जानदार होने का पैरामीटर जरूरी है. विच आर परफॉर्म्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल. सर्वाइवल के लिए, एक ऑर्गेनिज्म की जिंदा रहने के लिए, जो भी कोई लाइफ प्रोसेस, जो भी कोई एक्टिविटी, जो भी कोई बेसिक चीज हो, एसेंशियल चीज हो, एक जिंदा इंसान, एक जिंदा स्पीशी, एक जिंदा ऑर्गेनिज्म करता है, मेरे बच्चे, उसी को हमने लाइफ प्रोसेसेस कहा. तो अगर हम आपकी एनसीईआरटी देखेंगे तो 4 प्रोसेसेस के बारे में आपकी एनसीईआरटी जिक्र करती है मेरा बच्चा. वन being the nutrition, second being the respiration, third being the transportation, और चौथा the one and only excretion. हमें पढ़ना है इनके बारे में बच्चों. कोई भी फिक्र ना हो, बेफिक्र हो जाओ. एंड ऑल आई नीड इज योर पेन, पेपर एंड फोकस. पेन, पेपर एंड फोकस इखलाक भैया की क्लास में होना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो बच्चों, यू रिमेंबर, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एक ग्राफ से लाइफ प्रोसेस, सो चारों प्रोसेस जो जो यहाँ पे लिखे हैं, चाहे न्यूट्रिशन की बात हो, एक्सक्रीशन की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, या रेस्पिरेशन की बात हो, मेरा जिगर, दीज आर all the important essential processes. इनका एक ही मकसद है, इनका एक ही एम है बच्चे, that is the survival of an organism. survival of an organism. So बच्चा, एक एक करके थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं. क्या है न्यूट्रिशन, क्या है रेस्पिरेशन, और क्या है मेरे बच्चों एक्सक्रीशन. बच्चा, न्यूट्रिशन आपको पहले से ही पता है. इन द लोअर क्लासेस आल्सो यू हैव स्टडीड अबाउट इट, दैट द एक्ट जिसमें एक इंसान फूड हासिल करता है, द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड, यूटिलाइजिंग द फूड, डाइजेस्टिंग द फूड, एब्सॉर्बिंग एंड एसिमिलेटिंग द फूड, सो दैट उससे हमें एनर्जी हासिल हो, वही एक प्रोसेस है जो न्यूट्रिशन कहलाता है. सो वी कैन से दैट इट्स द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग फूड. अभी मैं बच्चों आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि how these things work. Board is showing some glitch. The act of obtaining, utilizing, ingesting, ultimately digesting. क्या हो गया इसको यार? Digesting the food,
इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी फ्रॉम इट। इससे बच्चों एनर्जी हासिल करना, इसी को हमने न्यूट्रिशन कहा। इफ एनीबॉडी आस्क्स यू, लेमैन जवाब दे दो बच्चों, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जहां पे एक ऑर्गेनिज्म फूड एक्योर करता है, फूड इंजेस्ट करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है और उससे एनर्जी निकालता है, फॉर डूइंग वेरियस पर्पसेस। दिस होल एक्ट, दिस होल प्रोसेस, इसी को हमने न्यूट्रिशन कहा। और न्यूट्रिशन बच्चे एक लाइफ प्रोसेस है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो। बढ़ते हैं आगे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। जो हमारा दूसरा प्रोसेस है बच्चों, दैट इज नोन एज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन मेरा बच्चा, यहां पे मैं चीजों को नहीं छोड़ूंगा, यहां पे मैं चीजों को नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में कंफ्यूजन है कि सर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग दीज आर टू सेम थिंग्स, या कोई स्टूडेंट बोलता है नहीं नहीं सर दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्या एक्चुअली में मायने हैं बच्चों, जब हम रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से उठाएंगे, इसी में एक प्रोसेस है, तो आई विल क्लियर यू दैट। बट यहां मैं आपको एक डाइजेशन, ये ना डेफिनेशन दूंगा बच्चा मेरा। मैंने आपको कहा अभी हमने न्यूट्रिशन किया, न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन में हमें बच्चों क्या हुआ, इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिला, इस न्यूट्रिशन में हमें बच्चों कार्बोहाइड्रेट मिला। मेरा बच्चा अब इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, इसको ब्रेक डाउन करना, इसको बच्चों ब्रेक डाउन करना किसके लिए, एनर्जी निकालने के लिए या एटीपी निकालने के लिए। मेरे बच्चों इसी प्रोसेस को हमने रेस्पिरेशन कहा। सर हमें तो अभी तक पता थी रेस्पिरेशन का मतलब है सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। नहीं बेटा, गलत हो। रेस्पिरेशन कैन बी अ पार्ट ऑफ ब्रीथिंग, बट दीज ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन ये दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। सो अभी के लिए याद रखो, जो भी हमने ग्लूकोज कंज्यूम किया, जो भी हमने मेरा बच्चा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया, उसको तोड़ना और एनर्जी निकालना, मेरा बच्चा दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्लियर चीज है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर। आगे बढ़ते हैं और मेरा बच्चा यहां पे मैंने कुछ लिखा था, ओ लेट मी ऐड फ्यू थिंग्स टू इट। मेरा बच्चा ध्यान रखो बच्चे, दैट जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है बच्चों एक्सक्रीशन के बारे में, वो है बच्चों सर्कुलेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कहो। ठीक है बच्चा, सो ट्रांसपोर्टेशन। बच्चों क्या आपकी बॉडी में चीजों का मूवमेंट होता है, सबस्टेंसेस का मूवमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आई सी यू, हमारी आर्म में दर्द है, हमारे पैर में दर्द है। मेरा बच्चा ये कौन सी चीज है, जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं वो यहां से पेट में, और पेट से अचानक टू द प्लेस दैट इज हर्ट वेयर इट्स नीड्स। ये कौन करता है मेरे बच्चों, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है द वन एंड ओनली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कौन है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। या बच्चे आपकी एनसीईआरटी इसी को लिखती है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में मेरे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है अबाउट द ब्लड, वो है अबाउट द ब्लड। मेरा बच्चा अगर मैं आपको बोलूं हमारी बॉडी से सारा ब्लड निकालो, रिमूव ऑल द ब्लड आउट ऑफ आवर बॉडी, व्हाट विल हैपन टू अस। बच्चे हमें शॉक लगेगा ना। इफ हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, इफ द ब्लड रिमेन स्टैग्नेंट, अगर एक ही जगह ब्लड जमा होगा तो हम मर जाएंगे। इसीलिए बच्चों चीजों का आदान प्रदान करने के लिए, चीजों का एक्सचेंज करने के लिए, चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी ने, अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा है जिसको हमने कहा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड आता है, लिम्फ आता है, करेंगे बात, लेकिन आइडिया के लिए याद रखो बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम, और ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ प्रोसेस, वो लाइफ प्रोसेस जिसकी वजह से हम एक ऑर्गन, एक सेल या एक टिश्यू से चीजें लेते हैं और टू डिफरेंट ऑर्गन, सेल या टिश्यू तक ले जाते हैं। इनमें मेन इंपॉर्टेंट रोल ह्यूमंस के बारे में किसका है मेरे बच्चों, वो है इसी ब्लड का। ठीक है बच्चों, अब और एक सिस्टम यही पे लिखते हैं हम, बच्चा मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बच्चे एक्सक्रीशन लिखो, एक्सक्रीशन एज अ लाइफ प्रोसेस। मेरा बच्चा क्या मैं आपको बोलूंगा हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। फॉर एग्जांपल आईसीयू, हमारी बॉडी में हुआ मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म से क्या हुआ बच्चे, कुछ चीजें पॉजिटिव बनी
कुछ चीजें नेगेटिव बनी। सर पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव चीजें वो है बच्चों जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है अपने बिल्ड के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी मेंटेनेंस के लिए, या फॉर सेल्फ यूटिलाइजेशन, दीज आर यूज्ड बाय द बॉडी। लेकिन बच्चा ये जो प्रोडक्ट बनाना यहाँ पे दिस -1, ये हमारी बॉडी के लिए एक वेस्ट था। सपोज दिस वाज अ वेस्ट, सपोज दिस वाज अ टॉक्सिक, कोई जहरीली चीज थी, कोई वेस्ट था, इसको हमारी बॉडी बाहर निकालती है बच्चों, इसको हमारी बॉडी बाहर निकालती है। इस किसी भी टॉक्सिक वेस्ट को, किसी भी नाइट्रोजनस वेस्ट को, किसी भी यू नॉट अननेसेसरी चीज को बाहर निकालने को, इसी को बेटी एक्सक्रीशन कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। The body is showing some glitch, but no matter, आपको आइडिया मिल रहा है तो that's fine। ठीक है बच्चों, ये चारों थे लाइफ प्रोसेसेस: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। बेटा अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डीप डेप्थ में इनको पढ़ाना है एक एक करके। तो बेटा आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी एंड वी विल मूव अहेड। इससे पहले हम आगे बढ़े बच्चों, देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है आपके लिए। आई हैव पेन डाउन सम थिंग्स फॉर यू। ये चारों चीजें हैं, इनका सम मैंने लिखा है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, बट फॉर यू इट्स योर फर्स्ट क्लास। तो बच्चा न्यूट्रिशन पहले देखो, ऑब्टेनिंग फूड फॉर एनर्जी। किसी चीज को हमने लाया, खाया, डाइजेस्ट किया, एनर्जी मिली, इसी एक्ट को हमने न्यूट्रिशन कहा। बहुत आसान, बहुत आसान बच्चे। इसके बाद रेस्पिरेशन, यहाँ पे ये क्लाउड है या गैस है बच्चा मेरा, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, जो हमने फूड खाया। फॉर एग्जाम्पल वी वर टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट, किसकी बात कर रहे थे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट की। तो जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स खाते हैं, उसको बाहर निकालना, और सॉरी उससे एनर्जी निकालना, इसी का नाम हमने रेस्पिरेशन दे दिया। और रेस्पिरेशन क्या है बच्चों? एक लाइफ प्रोसेस है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो बच्चा मेरा। ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे टैब दिखाया है, टैब दिखाया है आपकी इलस्ट्रेशन के लिए, आपके समझने के लिए। बट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, चाहे सेल वन हो, चाहे ऑर्गन वन हो या टिश्यू वन हो, इनको दूसरे पार्ट पे ले जाना, सेल 2, ऑर्गन 2 या टिश्यू को, मेरे बच्चे यही पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम आता है। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना बात? और उसके बाद द रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना आउट ऑफ द बॉडी, इसी का नाम हमने एक्सक्रीशन दे दिया, इसी का नाम हमने बच्चों एक्सक्रीशन दे दिया। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो। यू कैन पेन डाउन दीज थिंग्स, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा लोग, ओके। नाउ व्हाट वी डू, विल टेक दीज प्रोसेसेस इन अ डेप्थ। न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस। बच्चे हमें क्या काम करना है, एक एक करके बिल्कुल बारीकी से इन चीजों को देखना है। सर न्यूट्रिशन कैसे होती है, न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या न्यूट्रिशन सेम है या इसके कुछ टाइप्स है, तो ऑल विल बी सीन हियर एंड ऑल विल बी लुक्ड अपॉन हियर। बच्चा मेरा न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इसका मतलब है, ये जो वर्ड आया है बच्चों, ये आया है न्यूट्रियोस से। न्यूट्रियोस, न्यूट्रियोस का मतलब है बच्चे फुलफिल करना, टू फुलफिल। ठीक है बच्चों, अगर हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, इट इज दैट एक्ट। मैंने आपको कहा फॉर एग्जांपल बच्चों, ये कोई प्लांट है, लेट मी यूज सम कलर्स। बच्चे ये कोई प्लांट है, फॉर एग्जांपल दिस इज एनी प्लांट, और बच्चा इसकी जो कैनोपी है, फॉर एग्जांपल ये सेब का दरख्त है। ठीक है ना बच्चे, कश्मीर से हो तो कश्मीर सेब के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल इट हैज गॉट रियली गुड एप्पल्स है, दिस इज वन एप्पल, दिस इज सेकंड एप्पल, दिस इज थर्ड एप्पल, दिस इज फोर्थ एप्पल। आपने बच्चा क्या काम किया, आप गए, डंडा मारा, एप्पल उतरा नीचे, आपने उस एप्पल को लाया, खाया, एप्पल को लाया, खाया, डाइजेस्ट किया, उसके बाद एसिमिलेशन हुई, एब्जॉर्प्शन हुई, और उससे आपको एनर्जी मिली। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, एप्पल लाने से एप्पल डाइजेस्ट करने तक, एप्पल एसिमिलेट करने तक, एप्पल को एब्जॉर्ब करने तक, उससे एनर्जी निकालने तक, इस सारे प्रोसेस को मेरा बच्चा न्यूट्रिशन कहते हैं। सो वी कैन राइट हियर बच्चों, न्यूट्रिशन इट इज द एक्ट ऑफ obtaining, it is the act of obtaining, utilizing, food
यूटिलाइज में सारा आता है बच्चों। दिस यूटिलाइज कंटेन्स ऑल द थिंग्स। इसमें क्या क्या आता है? इंजेशन मींस खाना अंदर लेना, ठीक है बच्चों। इसमें आता है डाइजेशन, ठीक है बच्चा। इसके बाद क्या आता है? एब्जॉर्प्शन, और बच्चे इसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों? द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग यूटिलाइजिंग फूड in order to release energy or in order to get energy out of it। मेरा बच्चा, इसी प्रोसेस को, इसी एक्ट को हमने क्या कहा बच्चे? न्यूट्रिशन कहा। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी। आई एम ट्राइंग टू स्टार्ट द थिंग्स फ्रॉम बेसिक सो दैट आपको एक आइडिया मिले बच्चों, आपको एक आइडिया मिले सर हमारी सिंक्रोनी से सिंक हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ, यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है बच्चों, अगर हम बच्चा देखेंगे न्यूट्रिशन की टाइप्स, इस न्यूट्रिशन को बच्चे डिवाइड किया गया है। दिस न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। न्यूट्रिशन, व्हाई इज नॉट इट राइटिंग? there's a problem with the board, sorry for inconvenience बच्चों। let's types। मेरा बच्चा हमेशा याद रखो that nutrition sir is divided into two types। nutrition दो टाइप्स में डिवाइड की जाती है मेरा बच्चा। अगर एक ऑर्गेनिज्म, अगर एक, ओके लेट्स राइट इट फर्स्ट। द वन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक and the second one it's known as heterotrophic। heterotrophic and autotrophic। मेरा बच्चा हमेशा याद रखना, whenever you study science you see the terminology। अगर जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, खासकर बायोलॉजी की बात करूंगा, तो आप टर्म्स को देखो बच्चे। क्या आपको लगता है ये ऑटोट्रॉफ दो टर्म से बना है? इसमें सर एक तो टर्म है ऑटो, दूसरी तो टर्म है ट्रॉफिक। इसी के बाद यहां पे हेटेरियो मेरा बच्चा और ट्रॉफिक। हमेशा याद रखना बच्चों दैट ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। सो वी कैन से दीज मीन सेल्फ न्यूट्रिशन। An organism that's capable of synthesizing, that's capable of making its own food, मेरा बच्चा इसी को हमने ऑटोट्रॉफ्स कहा। या सिंपल भाषा में सर एक ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हैं उसी को हमने ऑटोट्रॉफ कहा। सो वी कैन से लेट्स राइट इट हियर, ऑटो मींस सेल्फ एंड बच्चों ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन। ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन। एन ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सिंथेसाइज देयर ओन फूड। मेरे बच्चों हमने इनको ऑटोट्रॉफ्स कह दिया, हमने इनको ऑटोट्रॉफ्स का नाम दे दिया। इसके बाद अगर हम किसी फैक्ट्री में जाए, अगर हम किसी एक इंडस्ट्रियल एरिया में जाए जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बच्चे ये बॉटल है, दिस बॉटल इज इन फ्रंट ऑफ मी, तो इफ आई गो टू द कोर, एक फैक्ट्री होगी ना जहां पे बनेगी, दिस बॉटल्स विल मैन्युफैक्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफ्स जो कि खुद फूड बनाते हैं इनको बच्चे कहते हैं प्रोड्यूसर्स। दीज आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। सो इफ एनीबॉडी आस्क्स यू प्रोड्यूसर्स इन द इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर्स इन द एनवायरनमेंट, किनको कहते हैं? ये इन्हीं की बात है बच्चों, इन्हीं ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अगर हम एक छोटी बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो बच्चा एग्जाम्पल इट्स ऑल ग्रीन प्लांट्स। सारे ग्रीन प्लांट्स मेरे बच्चे क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है अभी जान लेंगे, लेकिन सारे प्लांट्स मेरे बच्चे ऑटोट्रॉफ्स है और ये अपना फूड खुद से बनाते हैं। इसके बाद बच्चों सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी बच्चों अपना फूड खुद से बनाते हैं और मेरा बच्चा ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो। दिस इज ऑल द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। पढ़ना तो हमें डिटेल में है, लेकिन द बेसिस ऑफ ऑटोट्रॉफ्स इज दिस। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे बच्चों हेटेरोट्रॉफ्स की। ये हेटेरोट्रॉफ्स है ना, ये बड़े आलस है,
यार दीज आर वेरी स्लगिश, सर कौन खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा सर, तो बनाना फूड, फूड बनाना, सर कौन बनाएगा, आई कैन डू दिस, दीज आर वेरी स्लगिश, लेजी। मेरा बच्चा, अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से नहीं बनाता, अपना फूड खुद से, नो फूड सिंथेसाइजेस या सिंथेसिस बाय ओन, अपने आप से बच्चों कोई अपना फूड नहीं बनाता, फिर डिपेंडेंट है, चाहे डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ऑटोट्रॉप्स पे। मेरा बच्चा, उन्हीं का नाम हमने दे दिया, दीज आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। उनको बच्चे क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल की बात करेंगे। चलो सर, हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सर हमें इशारा लग रहा है कि आप ह्यूमंस के बारे में बात करते हो सर, लेकिन हमारे घर में मदर, वी कुक द फूड इन अवर राइस कुकर। ओ यार, समझ जाओ, आई सेड देयर इज अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। चलो समझते हैं बच्चों। बच्चा मेरा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये क्या करते हैं काम, दीज आर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किन पे? ऑटोट्रॉप्स पे। डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल, ये ह्यूमन बीइंग है, लेट्स से दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, ये हम हैं ह्यूमंस, या बच्चे ये कोई एनिमल है, और बच्चा इसने क्या किया, इसने कोई ग्रीन प्लांट खाया, इसने किसी ग्रीन प्लांट को खाया, ग्रीन प्लांट। बच्चों यहां पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई, आपने कोई फ्रूट देखा, आपने कोई वेजिटेबल देखा, आपने क्या किया, उठाया, धोया एंड यू एट इट, दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन हेटेरोट्रॉफ है, अपना खुद नहीं बनाता, अपना फूड खुद से नहीं बनाता। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस देन? इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे है सर? अभी मैंने बात की ना सर, यहां बहुत सारे बच्चे आएंगे अभी क्लास में बोलने, सर हमारी मम्मा तो राइस कुकर में फूड बनाती है, हम अपना फूड खुद से बनाते हैं। बेटा, इफ वी सी द बेसिस ऑफ दैट फूड, वेयर फ्रॉम डज इट कम? देखो यहां सेम एग्जांपल लूंगा मैं ह्यूमंस की, इट इज द ह्यूमंस। मेरे बच्चे ये क्या काम करते हैं? वी ईट राइस। मेरा बच्चा, ये जो राइस आता है ये भी प्लांट से आता है। हमने कोई वेजिटेबल खाया, कोई फ्रूट खाया, तो वी हैव एन इनडायरेक्ट रिलेशन हियर। यहां पे हमें डायरेक्ट थी, फ्रूट खाया कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। लेकिन राइस होना, फिर उसको घर में कुक करना, इट शोज दैट मेरा बच्चा, दिस इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप दैट हेटेरोट्रॉप्स शो विद रिस्पेक्ट टू ऑटोट्रॉप्स। मेरी बात सुनो, यहां तक समझ आई ना बात बच्चों? आगे थोड़ा बढ़ो बच्चों। मैंने अभी आपको कहा प्रोड्यूसर्स किन को कहते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉप्स को कहा। बच्चा, ये हेटेरोट्रॉप्स सिर्फ खाते हैं ना, ये एनवायरमेंट में कोई काम नहीं करते फूड बनाने का। सो दीज आर नोन एज, इनको बच्चे कहते हैं, दीज आर नोन एज कंज्यूमर्स। इन्हीं को बच्चे क्या कहते हैं? कंज्यूमर्स कहते हैं। और एग्जाम्पल की बात मैंने इशारों में कह दी, अगर आपको याद हो बच्चे, दैट फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात है, एनिमल्स की बात है, या एक्स्ट्रा। So this forms the basis of heterotrophic and autotrophic nutrition. Let's review मेरे बच्चा, this is a type of nutrition, this is a type of nutrition. फर्क क्या बच्चों? ये अपना फूड खुद से बनाते हैं, ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते। इनको क्या कहते हैं बच्चों? इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चों? इनको कहते हैं कंज्यूमर्स। दूसरी बात, इनमें एग्जांपल्स क्या है? सर ऑल द ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया, इसकी एग्जांपल है। और इसकी एग्जांपल बच्चों क्या है? इट इज द एनिमल्स, इट इज द ह्यूमंस, एक्स्ट्रा। इतना आसान है बच्चों, एंड दिस मार्क्स द टाइपिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमें बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा एंड बहुत डीप पढ़ना है। सो ऑल आई वांट is again your pen, paper and focus, my dear students. चलो बच्चे आगे बात करते हैं। यहां आप देख रहे होंगे मेरे ऊपर लिखा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अभी छोड़ देते हैं, अभी हम एक स्टोरी सुनते हैं बच्चों। बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूंगा कोई ऑर्गेनिज्म है, इट इज एन ऑटोट्रॉफ। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑर्गेनिज्म है, दिस इज एन ऑर्गेनिज्म। और बच्चा मैंने आपको कहा ये एक ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ से मतलब आपको समझ आया? सर वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बनाते हैं, है ना बच्चों? मींस ये अपना फूड खुद बनाता है। फूड सिंथेसिस, ओन या सेल्फ
फूड सिंथेसिस, ओन या सेल्फ फूड सिंथेसिस। मेरा बच्चा, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। इसी तरह मेरे बच्चों, इन ऑटोट्रॉफ्स को भी कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। सर फूड बनाने के लिए इनको थोड़े से रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल्स कौन है बच्चों? कुछ रॉ मटेरियल्स है जो ये कहां से लाते हैं बच्चा? एनवायरमेंट से लाते हैं। एनवायरमेंट कहो या बच्चे सराउंडिंग कहो, एनवायरमेंट कहो या सराउंडिंग कहो। मेरा बच्चा, अगर हम इनके बारे में, रॉ मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे तो 3 से लेके 4 है, 3 से लेके 4 है। पहली बात बच्चे, ये जो रॉ मटेरियल है, जो पहला रॉ मटेरियल ये ऑर्गेनिजम्स लाते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स लाते हैं एनवायरमेंट से, सराउंडिंग से। मेरा बच्चा, इट्स द सनलाइट, इट्स द सनलाइट। दूसरा क्या है बच्चों? इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा क्या है बच्चों? तीसरा है पानी। और चौथा इनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, सेल बायोलॉजी में जिसका जिक्र होता है बच्चों, वो है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। मेरा बच्चा, अगर आपको कोई कहेगा that what are the raw materials that an organism, that an autotroph requires for making food, so you say them, so there are 4 basic raw materials that an organism needs for the synthesis of food. One is the sunlight, second is the carbon dioxide, third is the water, and my dear students, fourth one it is the chlorophyll जो इनके अंदर होता है। बट रॉ मटेरियल ही है तो बात करेंगे। दास्तान समझ आई बच्चों? ऑटोट्रॉफ के बारे में थी, सेल्फ फूड सिंथेसिस करता है, लेकिन कुछ रॉ मटेरियल्स कहां से लेता है? एनवायरमेंट से लेता है। ठीक है बच्चों, आगे चलो, दास्तान सुनो। यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल स्टोरी नाउ। मेरा बच्चा, फॉर एग्जाम्पल आई से यू, ये एक प्लांट है। सर ये एक प्लांट है, छोटा प्लांट, छोटे प्लांट के बारे में बात करेंगे। छुटकू वाला प्लांट लिया। सर ये एक प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ प्लांट। ओके बच्चा, ये इसके है रूट्स बच्चों, दिस इज द रूट सिस्टम, दिस इज द शूट सिस्टम, दिस इज बच्चे शूट सिस्टम। मुझे पता है द गर्ल्स हु आर हियर आर मोर प्रोफिशिएंट इन ड्राइंग द डायग्राम्स, लेकिन जिस चीज से काम है बच्चों वही चीज याद रखते हैं। और ये इसके ऊपर एक बच्चों फ्लावर है। बच्चे जितनी चीजें जरूरत है ना उतने से काम चलाओ, एंड कोई मजाक नहीं बनाएगा। ठीक है बच्चों? सो दिस इज द प्लांट। माय डियर स्टूडेंट्स, आई सेड यू कि कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं सर जो ये प्लांट यूज करता है, कहां से? एनवायरमेंट से। पहली बात अगर मैं करूंगा बच्चों, तो क्या आपको लगता है, क्या आपको पता है दैट इस एनवायरमेंट में बेटे हवा होती है? वी आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है जिसको हमने एयर कहा। मेरा बच्चा, ये क्या काम करता है? ये एयर से लेता है या एटमॉस्फेयर से लेता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। इसने लिया कार्बन डाइऑक्साइड अपने लीफ के अंदर, एक बात। ठीक है बच्चों? दूसरी बात क्या है? जब भी मैं आता हूं, समटाइम्स आई से माय मॉम कि मां मैं काम करूंगा, फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी दो वी डू नॉट, हम करते नहीं है बच्चों। हमारी मदर्स दे डू अ लॉट ऑफ टॉयल, दे डू अ लॉट ऑफ कम्बरसम वर्क। सो मैं क्या करता हूं, मां मैं आज क्या काम करूंगा? मैं प्लांट्स को पानी दूंगा। तो उसने कहा चलो दे दो बच्चा। तो मैंने इसको पानी दिया बच्चों, आई showered water on it and it's like this, ये पानी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है बच्चा? पानी भी आया, पानी भी आया। लेकिन क्या होता है प्लांट में बच्चों? जो प्लांट है, एक सेकेंड, वन सेकेंड, ये पानी बच्चों क्या होता है कि इस रूट्स के सिस्टम से ऊपर ऊपर चला जाता है और पहुंचता है बच्चों कहां पे? यहां पे। दो चीजें हुई ना, पहला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा हुआ वाटर। वाटर कहो बच्चे या बेटे इसी की फॉर्मूला जो केमिस्ट्री वालों को पता है H2O, हम बायोलॉजी वाले हैं तो वाटर ही कहेंगे। अब पहला कार्बन डाइऑक्साइड डांसर, दूसरा चीज वाटर डांसर। बच्चों हमेशा याद रखना दैट हमारे ऊपर एक नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है बच्चों। फॉर एग्जांपल दिस इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इसको हमने क्या कहा? सन कहा। सन रेडिएट्स माय डियर स्टूडेंट्स एनर्जी। ये क्या काम करता है? ये सोलर एनर्जी रेडिएट करता है। वो यहां पे भी पड़ेगी और हर किसी प्लांट के पार्ट पे पड़ेगी। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखो, एक पॉइंट याद रखो। फॉर एग्जांपल इस सन ने जो रेडिएशन दी वो कहां पे पड़ी? लीफ पे पड़ी। इस प्लांट ने जो वाटर एब्जॉर्ब किया रूट्स के थ्रू वो कहां पे आया? लीफ पे आया।
और लीफ में मेरे बेटे एक पोटेंशियल होता है, वो चीजों के साथ एक्सचेंज करता है, सॉरी एटमॉस्फेयर के साथ चीजों का एक्सचेंज करता है, हमने उसको कहा दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है बच्चे, दो तीन चीजें आई ना, इसके बाद ध्यान रखो, इसके बाद ध्यान रखो मेरा बच्चा। अब हम थोड़ा केमिकल टच देंगे, इसको केमिस्ट्री वाला टच देंगे। सर आपने समझाया हमें दैट जब हम एनवायरमेंट में थे तो यहां पे सर कार्बन डाइऑक्साइड आया, इसको क्या होता है यार, कार्बन डाइऑक्साइड आया, ओके सर। फिर उसके बाद वाटर आया, ठीक है सर। सर ये कहां से आया था, ये आया था बच्चे एयर से, इट वॉज फ्रॉम द एटमोस्फेयर, ठीक है बच्चा। ये कहां से आया था, ये आया था रूट से, फ्रॉम द सॉइल। उसके बाद क्या हुआ सर, एक रिएक्शन हुई, एक रिएक्शन हुई जिससे जहां पे दो चीजें यूज हुई, जहां पे बच्चे दो चीजें यूज हुई, एक तो हुई सनलाइट सर, एक तो सनलाइट आई और क्लोरोफिल यूज हुआ, क्लोरोफिल यूज हुआ। सर ये क्लोरोफिल अब क्या है, अब नई दास्तान क्या है इस क्लोरोफिल के बारे में, अभी बेटे ऐसे ही रखो, मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं बच्चे। जब ये दो रॉ मटेरियल्स मिले इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यहां पे एक मॉलिक्यूल बना बच्चे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो सर, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। मेरा बच्चा यही रिएक्शन है, दिस इज द रिएक्शन बाय विच ऑटोट्रॉफ सिंथेसाइज देयर फूड, और इसी रिएक्शन को हमने फोटोसिंथेसिस का नाम दे दिया। पहले मैं टर्म आपको बताता बच्चे, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस समझ नहीं आता आपको यार, लेकिन अब आप समझ गए सर कहां है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। सर एक ऐसी रिएक्शन जिसकी मदद से कुछ रॉ मटेरियल्स एनवायरनमेंट से यूज होते हैं, प्लांट यूज करता है, कहां पे लीव्स में सारी चीजों को जमा किया जाता है और बच्चे फोटोसिंथेसिस हो जाता है। इफ यू से एनीबॉडी दैट फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है बच्चे, एक तो ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। लेकिन इतनी आसानी से आपकी एनसीईआरटी सब कुछ बयान नहीं करती। इफ यू ओपन द पेज नंबर 186 और 187 ऑफ योर एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी की लाइन में एक छोटे से 4 स्टेप्स दिखाए गए हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है बच्चों, समझ ले पेशेंस के साथ समझ जाओ चीजों को। बच्चा मेरा, आपकी एनसीईआरटी लिखती है, इज देयर एनी, नो यहां कोई जगह नहीं है बच्चों। आपकी एनसीईआरटी लिखती है 4 से लेके 5 स्टेप्स, किस बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। वन बेटा, इट इज, पहला जो स्टेप है फोटोसिंथेसिस का, वो लिखाया जाता है दैट माय स्टूडेंट्स, इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट, मैं आपको डायग्राम भी बनाऊंगा छोटी सी लेके, आपको समझ आएगा चीजों को। यहाँ पे एक छोटी डायग्राम मानो, दिस अ प्लांट बच्चों, रूट सिस्टम है इसका, ये इसका शूट सिस्टम है, और बच्चे यहाँ पे एक प्लांट है, फ्लावर है, सॉरी यहाँ पे बच्चों इसको एक फ्लावर है। अब चीजों को समझ जाना बच्चों, जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो 4 स्टेप्स में होती है। सर पहला स्टेप क्या है, सर हमने क्या काम किया, हमने इस लाइट एनर्जी को या सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। ये कौन एब्जॉर्ब करता है बच्चे, ये होता है लीफ में। किस में होता है बच्चों, सारा प्रोसेस होता है लीफ में। सर लीफ में किस में, अभी जब मैं डिटेल बताऊंगा तो अभी के लिए याद रखो लीफ। सर जो सेकंड प्रोसेस है, सॉरी सेकंड स्टेप है, इट इज कन्वर्जन ऑफ, इसमें बच्चे कन्वर्ज किया जाता है सोलर एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। किसमें बच्चों, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है सर, ये भी समझ आया सर, सोलर एनर्जी है, ठीक है सर। तो सेल की मशीनरी यूज होके सेल ऑर्गनलीज का इस्तेमाल करके इसको सोलर एनर्जी से लेके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है बच्चा, ओके ओके सर, ये तो समझ आई। लेकिन इसी के साथ लिखती है आपकी एनसीईआरटी बेटे, देयर ऑकर्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। किसमें बच्चे, अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल को देखेंगे, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया जाता है। बेटा आप अपनी एनसीईआरटी देख लो, आप 187 पेज नंबर ऑफ एनसीईआरटी देख लो, आपको एग्जैक्ट मिलेगी द 4 स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। खासकर सीबीएसई और जे के बोर्ड की बात कर रहा हूं। तो पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी, दूसरा स्टेप कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी, किसमें बच्चों, केमिकल एनर्जी, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसके बाद चलते हैं बच्चों, तो तीसरा स्टेप है, देयर ऑकर्स रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट
सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। सर हम तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने तो केमिस्ट्री लगाया यहाँ। सर कुछ एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हो, कुछ रिडक्शन की बात कर रहे हो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या है सर? बेटा बहुत आसान है, याद रखो। आ जाओ डायग्राम पे आप बच्चों। जो सन था यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल दिस, ये सूरज था, इसने क्या काम किया बच्चों? दिस सूरज, फॉर एग्जाम्पल इट, नॉट एग्जाम्पल, ये होता है, इसने क्या काम किया? इसने रेडिएशंस डाली इस लीफ पे। जो ही बच्चे रेडिएशंस लीफ पे आई, तो क्या ये मैं नहीं कह सकता ये फर्स्ट स्टेप है? फिर कन्वर्जन इसी में होता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। दिस द फर्स्ट स्टेप ऑफ वी कैन से फोटोसिंथेसिस। देन बच्चे, अब हमने कहा था यहां से सर वाटर आता है और ये भी इस लीफ के पास चला जाता है। दिस इज फॉर एग्जाम्पल वाटर। बेटा जो ही वाटर पे सनलाइट आती है ना, देयर ऑकर्स फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटो को मतलब है लाइट एंड लाइसिस का मतलब है टूट जाना। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या हुआ? टूट गया। सर ये किस में टूट जाता है बच्चों? रिएक्शन पे आप, यहां मजा आएगा। लेट मी इरेजर, यहां बेटे बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों, आप इमेजिन करो ये जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल था, सर ये टूट गया किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब बेटे हमें पता है ऑक्सीजन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन इज द आउट वी कैन से हाँ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चे ये ऑक्सीजन खुद चला गया और यहां बैठ गया। इट इज यूज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सर ये हाइड्रोजन अकेला रह गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो बेवफाई है ना, किसी को अकेला छोड़ देना, इट्स बेवफाई भाई। बच्चों ये जो रिडक्शन है ना, हमेशा याद रखो, रिडक्शन होता है अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड किया जाए, या बच्चे ऑक्सीजन को लूज किया जाए। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। मेरा बच्चा फॉर एग्जांपल आपके सामने सर है, अगर मैंने, ये हाइड्रोजन है, अगर मैंने इस हाइड्रोजन को बोला तो मेरे पास आप योर माइंड, मुझे रिडक्शन हो गई। अगर मैं कहूंगा ऑक्सीजन मुझसे दूर चला जा, तू मेरा दोस्त नहीं है, यू आर नॉट माय फ्रेंड, गो अवे फ्रॉम मी, तो दैट इज आल्सो रिडक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस, ये जो हाइड्रोजन यहां बना, ये किसके पास चला जाता है? ये कहता है इस कार्बन डाइऑक्साइड को, यार तुम और मैं दोस्ती करते हैं, हम कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वी आर बोथ, आप भी अकेले हो मैं भी अकेले हूं, तो वी विल स्टार्ट समथिंग एल्स। मेरा बच्चा, क्या आपको लगता है यहाँ पे और यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी है हाइड्रोजन ऐड करके? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसी चीज को ऐसे लिखेंगे सी एच और ओ, फिर कितना नंबर है अभी के लिए छोड़ दो, बट सी एच एंड ओ, इट्स गिविंग एन आइडिया, सी एच एंड ओ। माय डियर स्टूडेंट्स, C6H12O6, बैलेंस जब करते हैं इक्वेशन को, तो क्या ये जो यहां पे प्रोडक्ट बना हाँ रिडक्शन से, क्या ये नहीं बना? मेरा बच्चा, दिस प्रूव्स द थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मींस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ और उन्होंने जाके कार्बोहाइड्रेट बना डाला। बहुत आसान है एनसीईआरटी पढ़ना, बट यू शुड हैव गाइड, यू शुड हैव अ टीचर हु विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज लाइक दिस। एंड बच्चों मैं आपको एक चीज बोलूं, इफ यू आर इन द क्लास 10th, this 10th is the foundation of all your competitive examinations। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ध्यान दिया, अगर आपने क्लियरिटी पे ध्यान दिया, कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड रखा, तो आप आगे जाके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। पॉसिबल है बच्चा, हमने करके देखा है, we have seen the students toiling up hard, और बच्चा उन्होंने क्या किया, जब हार्ड वर्क की, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की, तो बच्चे बहुत बहुत अच्छे से एग्जाम्स क्वालिफाई किए। Back to the lecture, my dear students, the steps of photosynthesis are absorption of sunlight, conversion of sunlight, splitting of water, जिसको हमने बच्चे photolysis कहा, because it occurs because of sunlight, तो photolysis कहा। सर उसके बाद क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। इतनी बड़ी एनसीईआरटी है, क्या उखाड़ी है हमारा? वी विल स्टडी ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट बाय सिंपल बेसिक टर्म्स, जिससे हमारी बेस बन जाएगी। आई होप बच्चे यहां तक आपको चीजें
क्लियर हुई हो। क्लियर है बच्चों? लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट मी चेक द स्लाइड्स फर्स्ट। दिस अगेन ओके। यहां पे बेटे अब बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अभी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ आया, अभी आपको समझ आया सर ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड खुद से बनाते हैं, इतनी बातें तो हमें समझ आई। वी अंडरस्टूड वेल सर ऑटोट्रॉफ्स की बात है, फूड खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर हम डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहेंगे सर इज दैट प्रोसेस बाय प्लांट्स मेक देयर ओन फूड या सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का हो, ग्लूकोज का हो एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन का हो। इसी प्रोसेस को हमने फोटोसिंथेसिस का नाम दिया। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको बोलूंगा ये जो फोटोसिंथेसिस है बच्चा, फोटोसिंथेसिस ये कहां होती है? फोटोसिंथेसिस बेटे कहां होती है? इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन क्या है? मेजरली एक बात याद रखो दैट ऑल ग्रीन प्लांट्स, सॉरी ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है मेरे बच्चों, वहां वहां फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन मैक्सिमम द ट्री इज डोमिनेटेड बाय लीव्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखो फोटोसिंथेसिस मेजरली कहां होती है? लीफ में होती है। मेरा बच्चा फॉर एग्जांपल दिस इज अ लीफ, दिस इज अ लीफ। अब मेरे पास लीफ नहीं है यहां, तो सॉरी फॉर दैट। दिस इज अ लीफ, फॉर एग्जांपल मेरा हाथ लीफ है, ये इसका अपर पार्ट है, ये इसका लोअर पार्ट है। मेरे बच्चा ये जो अपर पार्ट होता है इसको छोड़ो, लोअर पार्ट की बात करो। जो लोअर पार्ट है बच्चों, इसी में फोटोसिंथेसिस हो, सॉरी इसी लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है। सर लीफ में तो बहुत सारी सेल ऑर्गेनीज है, जैसे हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, हमें एग्जैक्ट बोलो सर ये कहां होती है? क्या बच्चे आपने क्लास 9th में सेल बायोलॉजी का तज़किरा किया है? आपने क्लास 9th में सेल बायोलॉजी पढ़ी है बच्चों? अगर हम बच्चे लीफ के बारे में बात करेंगे तो यहां बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती है। सेल ऑर्गेनेलीज होती है। सेल ऑर्गेनेलीज मतलब एक सेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, और मेरे बच्चे इसमें अलग अलग कमरा है। फॉर एग्जांपल ये अलग कमरा है, 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 और अलग अलग कमरे में अलग अलग काम होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉशरूम में अपना काम, गेस्ट रूम में अपना काम, स्टडी रूम में अपना काम, लाइब्रेरी में अपना काम, सोने के रूम में सोने का काम। ठीक है बच्चों? इसी तरह मेरे बच्चों इस सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है डबल मेम्ब्रेनस, जिसको हमने प्लास्टिड्स कहा, प्लास्टिड्स कहा। जब आप क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ते हो, आप कहते हो प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। सर एक का कलर होता है, एक का कलर होता है ग्रीन, और दूसरे का कलर होता है दिस इज कलरलेस। बच्चे इसमें कोई भी कलर नहीं होता। मेरा बच्चा ये जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स है इनको हमने कहा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली, और ये किस में पाई जाती है? सेल में पाई जाती है। मेरा बच्चा फॉर एग्जांपल यहां हम क्लोरोप्लास्ट को बनाएं, ये एक क्लोरोप्लास्ट है सर, इसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं। सर इसके अंदर क्या है? दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, लेकिन इसके अंदर क्या है बच्चों? स्मॉल 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 स्मॉल। आप इमेजिन करो बच्चे, आप देखो आपने एक कॉइन यहां लगाई है, आपने एक उसके ऊपर कॉइन, 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 एक स्टैक ऑफ कॉइन्स बनाना। यहां पे एक स्टैक ऑफ कॉइन्स बना मेरे बच्चे, इस सारे को कहते हैं थैलाकॉइड, इस सारे को बच्चे कहते हैं थैलाकॉइड। लेकिन अगर हम एक की बात करेंगे, एक कॉइन की बात करेंगे, इसको कहते हैं ग्रानम बच्चे, इसको क्या कहते हैं? ग्रानम कहते हैं, ग्राना कहते हैं। ठीक है बच्चों? इसी तरह यहां से भी सर, यहां पे भी कॉइन, यहां पे भी ग्रानम 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 ग्राना 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 ग्राना, और बच्चे ये कनेक्टेड होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं। यहां पे भी थैलाकॉइड, यहां पे भी थैलाकॉइड। सर यही प्लेस है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। अगर हम इसको भी थोड़ा बहुत जूम करें, सर यहां कहां होती है बच्चों? इन क्लोरोप्लास्टिड्स के बीच में क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। मैंने आपको अभी कहा दैट सम प्लास्टिड्स आर ग्रीन, और इनका कलर यहीं पे होता है। बच्चा मेरा हमेशा याद रखना, ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट इनके पास, क्लोरोप्लास्टिड्स के पास होता है, जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है मेरे बच्चे, हमने उसी को कहा क्लोरोफिल। वी कॉल दैट एज क्लोरोफिल, वी कॉल दैट एज क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, कन्वर्ट करता है, और फोटोसिंथेसिस का नाम हो जाता है। अगर आपकी एनसीईआरटी में, सॉरी अगर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आए बच्चे, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस,
आप लिखना बच्चे लीफ में होता है। अगर लीफ में भी ऑप्शंस हुए तो लिखना क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगर वहां पे भी होगा तो बेटे लिखना थैलाकोइड में होता है और मेरे बेटे ग्राना में होता है। दिस इज मेरा बच्चा ऑल द थिंग्स जो फोटोसिंथेसिस में पाई जाती है, जो फोटोसिंथेसिस में हो जाती है। लेट मी चेक इट वंस, ऑल इज ओके और नॉट? यस, सोलर एनर्जी की बात, दिस इज ओके, दिस इज ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा फोटोसिंथेसिस खत्म नहीं होता। यस, यू आर करेक्ट, खत्म नहीं होता। एक चीज है जो आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है। सर हमने देखा था ये जो यहाँ पे एयर है, जो यहाँ पे एयर की बात है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, सर ये लीफ के अंदर कैसे आता है? क्या इस लीफ के पास कोई मैकेनिज्म है? क्या इस लीफ के पास कोई मशीनरी है बच्चों, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन अंदर बाहर होता है? बिफोर वी स्टार्टेड, लेट मी हैव अ कपल ऑफ sips of water. ठीक है बच्चा? तो क्वेश्चन इज दैट हाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द लीफ। हमें पढ़ने के लिए बेटे आगे चलते, इसी को पढ़ने के लिए आगे चलते हैं। द वन एंड ओनली नेम स्टोमेटा। आपने समझा होगा बच्चे, आपने देखा भी होगा दैट स्टोमेटा, सुना होगा। आज पूरी तरह बात करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो बच्चे आगे चलते हैं। वी विल मूव अहेड माय डियर स्टूडेंट्स। मेरा बच्चा, हमने क्या काम किया? हमने एक लीफ ले लिया। सर वी आर टेकिंग लीफ। ये जो बच्चे हैं प्लांट का स्टेम है और इसी के साथ बच्चे ये एक लीफ है। ये बच्चे एक लीफ है। बच्चों याद रखना, लीफ के दो सरफेसेस होते हैं। वन इज द अपर पार्ट एंड वन इज द लोअर पार्ट। अपर पार्ट को अभी छोड़ो, दिमाग से निकालो। सर अपर पार्ट वो नहीं पता हमें, कुछ होने दो यार। अब हम इमेजिन करेंगे दिस इज द लोअर पार्ट। देखो बच्चा, एक लीफ ऐसे था ना, एक लीफ ऐसे था। दिस इज द अपर पार्ट एंड दिस इज द लोअर पार्ट। मैंने इसको ऐसे रखा यहां पे। अब बच्चों आप मानो ये लोअर पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है। दिस इज अपर एंड बच्चों दिस इज लोअर। मेरा बच्चा, जब हम इसको जूम करते हैं ना, वंस वी जूम इट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, हमें एक स्ट्रक्चर दिखता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी यूज अनदर कलर। दो इनका कलर ग्रीन होता है बच्चों, द कलर इज ग्रीन, बट फॉर योर डिफरेंशिएशन लेट मी यूज दिस। सर ये एक एपिथेलियल सेल है, ये दूसरी एपिथेलियल सेल है, ठीक है बच्चों, लेकिन ये तीसरी एपिथेलियल सेल है बच्चों। दिस ये मैं ये बना रहा हूं, लेकिन सर इन सेल्स के बीच में सर एक डबल ऐसे बच्चों बीन शेप्ड सेल्स होती है, बीन शेप्ड सेल्स होती है। मेरा बच्चा, these cells which are present on the epithelial hypodermis on the layer of this leaf, मेरा बच्चा इनको कहते हैं गॉड सेल्स। these are known as गॉड सेल्स। गॉड सेल्स, ये एक गॉड सेल है, ये दूसरी गॉड सेल है। समझ आ रही है ना? हम बच्चे लीफ की बात कर रहे हैं, सिंपल है बच्चों, आई एम ट्राइंग टू मेक इट सिंपल। लीफ की बात करेंगे तो हमने इस लीफ को जूम किया। क्या किया हमने? इसको बच्चे जूम कर दिया। जो ही हमने इस लीफ को जूम किया तो हमने क्या देखा? ये जो लेयर ऑफ सेल्स थी यहाँ पे, सर यहाँ जो पहली सेल थी, जो बेसिक लेयर थी, हाइपोडर्मिस की लेयर थी, इसके बीच में एक तो ये था दिस द हाइपोडर्मल सेल। इसको छोड़ो बच्चे, ये छोड़ो, फोकस यहां करो, इसको छोड़ो यहां पे। सर ये जो सेल है we call this as God cells। बेटे these God cells are assisted by some more cells। इनके अंदर बाहर से कुछ और सेल्स होती है। मेरा बच्चा, ये जो सारा बना ना, फॉर एग्जाम्पल यहां से भी सेल, यहां से भी सेल, यहां से भी सेल, यहां से भी सेल। अब बच्चों आपको क्या दिख रहा है? एक दो सेल्स बीच में है, बीन शेप्ड किडनी शेप्ड सेल्स है, और बच्चों इनके अराउंड दीज येलो कलर सेल्स है। दीज सेल्स आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स। इनको कहते हैं बच्चे सब्सिडरी सेल्स, या कहो बच्चे नर्व सेल्स। मेरा बच्चा, ये जो सब्सिडरी सेल्स है या नर्व सेल्स है, इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना, फूड देना, इनका ख्याल रखना कि गॉड सेल्स का। ये जो सारा स्ट्रक्चर बना ना बच्चे, यहाँ पे जो सारा स्ट्रक्चर बना, द सब्सिडरी सेल्स एंड द गॉड सेल्स, मेरे बेटे इस सारे स्ट्रक्चर को हमने कहा स्टोमेटा। सो अगर मैं आपको अब यहां लिखूंगा स्टोमेटा किसको कहते हैं, आप बोलोगे सर दीज आर द स्मॉल होल्स, स्मॉल
होल्स जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीफ, लोअर सरफेस ऑफ लीफ। बच्चे इससे क्या होता है, इससे चीजों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑकर्स थ्रू दैम। लेकिन इसका मैकेनिज्म बच्चे कुछ अलग है। अभी के लिए आप याद रखो, स्टोमेटा किसको कहेंगे, नर्सेल किसको कहेंगे, गॉड सेल किसको कहेंगे। अक्सर कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये जो ये ग्रीन कलर की सेल्स है मेरा बच्चा, इन्हीं का नाम हमने गॉड सेल दे दिया, और इसके अराउंड जो सेल्स है मेरा बच्चा, इनको हमने क्या दिया, सॉरी सबसिटरी सेल्स या नर्व सेल्स का नाम दिया। जो सारा स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको हमने स्टोमेटा का नाम दे दिया। और इसकी जो फंक्शन है मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना दैट इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लीफ एंड फ्रॉम लीफ इनटू द एटमॉस्फेयर रेस्पेक्टिवली। क्लियर है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है बात। लेकिन सर अब एक सवाल है, हमें तो स्ट्रक्चर के बारे में समझ आया, लेकिन हमें अभी भी एक कंफ्यूजन है, हमें बच्चों एक कंफ्यूजन अभी, सर हमें एक कंफ्यूजन अभी भी है। आपने तो स्ट्रक्चर के बारे में समझाया, आपने तो इसकी फंक्शनिंग के बारे में कुछ भी नहीं समझाया। सर हाउ दिस सेल ओपन्स, हाउ दिस सेल क्लोजेस, तो जिसकी वजह से चीजों का अंदर बाहर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने में एक एग्जाम्पल लूंगा बच्चे, मेरे पास दो बैलून्स है, मेरे पास दो बैलून्स है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैलून वन, दिस इज अ बैलून वन, इसके अंदर कोई भी एयर नहीं है, इट कंटेन्स नो एयर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों इसके अंदर कुछ भी एयर नहीं है। अब हमने क्या काम किया, अब कोई हम में से आया, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी या स्टूडेंट सी, इसने बोला आई विल इन्फ्लेट इट, मैं इस बैलून को हवा भरूंगा, मैं इसके अंदर इन्फ्लेट करूंगा। तो व्हाट विल हैपन बच्चों, ये बैलून अभी तक पिचका हुआ था, दिस वाज डिफ्लेटेड, लेकिन अब ये इन्फ्लेट हो गया। सो मींस द एयर इज इनसाइड एंड अब ये क्या हुआ, इन्फ्लेट। ठीक है बच्चों, इन्फ्लेट हो। इसी तरह बच्चों याद रखो, मैं दो डायग्राम्स आपके सामने बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा गॉड सेल्स की, बनाऊंगा गॉड सेल्स की। मेरा बच्चा इमेजिन दिस इज, सॉरी सॉरी सॉरी, इमेजिन बच्चों दिस इज अ गॉड सेल, दिस इज अ गॉड सेल, एंड इमेजिन बच्चों दिस इज अ गॉड सेल, दिस इज अ गॉड सेल एंड दिस इज अ गॉड सेल। फर्क क्या है सर, सर यहां पे हमें लगता है कि गॉड सेल जो है पिच की हुई है, यहां पे हमें लगता है कि गॉड सेल को जैसे एयर बीच में है। एग्जैक्ट बच्चों, इस गॉड सेल के बीच में एयर नहीं है, कुछ और है। बच्चा मेरा हमेशा याद रखो, जब भी गॉड सेल से पानी बाहर निकलता है, जब भी जाइलम जाइलम की बात है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है टिश्यू, जब भी मेरे बच्चे इस गॉड सेल से पानी बाहर निकला, इस गॉड सेल से पानी बाहर निकला मेरा बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा आपको, ये गॉड सेल्स दो थी, इनके अंदर पानी था, अब मैंने पानी को बाहर निकाला, बीच में पोर देख रहे हो ना, what is happening to this pore मेरा बच्चा, let me come a bit close. फॉर एग्जाम्पल आई सेड गॉड सेल्स थी, इनके अंदर पानी था, तो पोर खुला था, अब क्या हुआ, अब हमने इसके अंदर से पानी बाहर निकाला, तो what happens to these guard cells when the water moves out from these guard cells, ये पिचक जाती है, ये पिचक जाती है। और मेरा बच्चा जब हम काम करते हैं, जब हम इसके अंदर पानी डालते हैं, या when प्लांट के अंदर पानी चला जाता है, तो मेरे बच्चे क्या होता है, ये गॉड सेल्स फूल जाती है, ये गॉड सेल्स इन्फ्लेट हो जाती है, इन्फ्लेट हो जाती है, बल्ज हो जाती है, टर्जड हो जाती है, या इनके अंदर पानी चला जाता है। मेरे बच्चे जब ये पानी इन सेल्स के अंदर चला गया, तो क्या आपको यहां पे एक छोटा पोर दिखा मेरा बच्चा, दिस इज नोन एज सिटो मेटल पोर, इसी को बच्चे हमने क्या कहा, स्टोमेटल पोर कहा। ये जो स्टोमेटल पोर होता है बच्चे, यही होता है, यही वो ओपनिंग है, यही वो होल है जहां से चीजें अंदर बाहर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक अ लीफ बच्चों, दिस इज अ लीफ, हमारे पास ये एक लीफ है सर, ये एक लीफ है, एंड दिस इज सेकेंड लीफ। मेरा बच्चा मैं आपको बोलूंगा, यहां पे बच्चे स्टोमेटल पोर बंद है, क्या यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा? नहीं बच्चों। क्या यहां से जो फोटोसिंथेसिस है ऑक्सीजन बना, क्या ये बाहर आएगा? नहीं बच्चों। ना ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और ना ही बच्चों ऑक्सीजन बाहर आएगा।
अब मैं आपको बोलूंगा सर ये जो गॉड सेल्स हैं ये ऐसे हैं, इनके बीच में एक पोर है, तो वाटर का है, वाटर इसके अंदर चला गया है। मेरा बच्चा जब ये पोर ओपन हो जाएगा, व्हेन द स्टोमेटल पोर विल बी ओपन, तो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। फिर डिपेंड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया जाता है इन द मैक्सिमम कंडीशंस, और मेरे बच्चे ऑक्सीजन को बाहर फेंका जाता है इन द नॉर्मल कंडीशंस। सो दिस इज द स्टोमेटल पोर, दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। यही से चीजों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पे देखो बच्चे, मैंने एक डायग्राम भी बनाई है आपके लिए, दैट लेट्स एनालाइज दिस डायग्राम। बच्चों ये सेल है, दिस सेल, दिस इज गॉड सेल 1, दिस इज गॉड सेल 2। ये वाली सेल्स है बाहर से, यही है सबसेंट्री सेल, या इन्हीं को नर्स सेल कहो। ठीक है बच्चों, अब मैंने तो फंक्शन बता दिया आपको। नर्स सेल का काम है इस गार्ड सेल को नरिशमेंट देना, प्रोटेक्शन देना, और इस गार्ड सेल का काम है कि बेटे जब ये फ्लैसिड हो जाती है, जब ये डिफ्लेट हो जाती है, इनके बाहर से पानी चला जाता है, तो मेरे बेटे पिचक जाती है। ये जो स्टोमेटल पोर है ये नहीं रहता। लेकिन फिर जब क्या काम होता है सर जब ऑक्सीजन अंदर आता है, जब वाटर अंदर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल इनके अंदर यहां से बेटे वाटर चला गया, अब इसमें भी वाटर, अब इसमें भी वाटर, मेरा बच्चा ये डिफ्लेट हो जाती है, ये बल्ज हो जाती है, और यहाँ पे एक पोर बनता है, इसी का नाम हमने स्टोमेटल पोर दिया, स्टोमेटल पोर दे दिया। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस, एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टोमेटा। जो भी चीजें इसमें है बच्चे मैंने क्लियर कर दी। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो, और यहां से आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चे। ठीक है बच्चा, सो फिर सम अप, हमारी जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बच्चों वो यही पे तमाम हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब बेटा जो बात है हेटेरोट्रॉफ्स की, सर हमारी मम्मा तो खाना खुद बनाती है, फिर क्या बात है यार, फिर हमें हेटेरोट्रॉफ्स क्यों कहा? लेकिन हम बेसिस नहीं समझते किसी चीज का। तो हैविंग सेड दैट माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंसी किस तरीके में, या तो डायरेक्टली बच्चों या तो इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली बच्चों या तो इनडायरेक्टली। किस पे बच्चों? ऑटोट्रॉफ पे, ऑटोट्रॉफ पे। और यही डिपेंडेंसी, यही डिपेंड होना एक हेटेरोट्रॉफ का ऑटोट्रॉफ पे, मेरे बच्चे इसी को हम तभी कहते हैं, इट इज नोन एज कंज्यूमर। सादी भाषा, इट्स नोन एज कंज्यूमर्स। ठीक है बच्चों, हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसके लिए? फूड के लिए। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज देखो बच्चे, फूड के लिए। ठीक है बच्चा, फूड के लिए। अब बेटे आगे बढ़ो, फिर से डायरेक्ट रिलेशन कैसी है? फॉर एग्जाम्पल ये कोई एनिमल है, लेट्स से ये शीप है। इस शीप ने क्या किया बच्चों? इसने खाया एक प्लांट, इसने कोई प्लांट खाया। दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्लांट खाते, घास खाता है ना बच्चों, या कोई भी एनिमल है, तो उसने घास खाया, खत्म बात। अब दूसरी बात, सर इनडायरेक्ट रिलेशन कैसे है? हाउ देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इनडायरेक्ट रिलेशन में बेटे याद रखो, हम ह्यूमंस हैं, या बेटे कोई बियर है, टाइगर है, लीपर्ड है, चीता है, या लाइन है। इसने बच्चे इस शीप को खाया, हाँ हमने अभी क्या कहा बच्चों, दैट ये जो शीप है इसने प्लांट को खाया। एक बात है सर, ये जो ह्यूमन है या बेयर है या टाइगर है या लीपर्ड है या कोई भी जानवर, वाइल्ड एनिमल, इसने शीप को खाया। लेकिन इस शीप ने क्या खाया था बच्चे? इसने जहर नहीं खाया था बच्चे, इसने खाया था प्लांट्स को खाया था, ग्रास को खाया था। सो दिस शोज दैट वी हेटेरोट्रॉफ्स हैव अ डायरेक्ट और एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अस एंड ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ पे एक और चीज हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई बच्चे ह्यूमन है, हमने कोई भी फ्रूट खाया, हमने कोई भी वेजिटेबल खाया। सो बच्चे these things, this shows that there is a direct relation as well as indirect relation between the heterotrophs and मेरे बच्चे between the autotrophs। यहां तक चीजें क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर बच्चा? आगे बढ़,
आगे बढ़ो। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने समझ दी, सर फूड खुद से तो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा, मरेगा, एक ऑर्गेनिज्म मरेगा लेकिन फूड नहीं बनाएगा। ये एक कहावत ऐसे है कि शेर बेटे मरेगा लेकिन कभी घास नहीं खाएगा, शेर बेटे मरेगा लेकिन घास नहीं खाएगा। उसी तरह हेटेरोट्रॉफ मरेगा लेकिन अपना फूड खुद से नहीं बनाता। फिर भी मैं यहाँ एक कोट आपके लिए, फनी बात, सर हमारी मम्मा तो राइस कुकर में खुद से खाना खुद बनाती है, सर हम कैसे हेटेरोट्रॉफ? ना जिगर ना, द फूड दैट कम्स इनटू द राइस कुकर इट कम्स बेटे फ्रॉम द प्लांट्स। राइस प्लांट से फूड आता है तभी हमारे घर में जाता है, तभी हम उसको पका देते हैं। खैर बेटे, अब बात करनी है फॉर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एंड खासकर इसके टाइप्स। मेरा बच्चा लेट मी चेक द स्लाइड, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। हाँ बेटे, ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया। ऑलवेज रिमेंबर बच्चे, फूड नहीं बनाएगा, चाहे ए टाइप हो, बी टाइप हो, सी टाइप हो या डी टाइप हो, ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बनाएगा बच्चों, ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बनाएगा। नो फूड सिंथेसिस, नो फूड सिंथेसिस, ऑर्गेनिज्म बेटे अपना फूड खुद नहीं बनाता है। पहला जो टाइप है बच्चे, इसको हमने कहा पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या कहेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या बच्चे पैरासिटिक न्यूट्रिशन, दिस इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद बच्चों दूसरी बात, सर देयर इज सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद सर क्या है, उसके बाद है बच्चों देयर इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, समझ आ रही है ना बात बच्चों। देन डी पार्ट, देयर इज मेरा बच्चा, देयर इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चाहे पैरासिटिक हो, चाहे सैप्रोफिटिक हो, चाहे होलोजोइक हो, क्या मेरे बेटे सिम्बायोटिक हो, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। और अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। जो बात है बच्चे पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, ऑफन इन हायर क्लासेस यू विल लर्न, लेकिन यहां पे मैं आपको एक आइडिया देता हूं बच्चे, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लस माइनस एसोसिएशन। इसको क्या कहते हैं बच्चों, प्लस माइनस एसोसिएशन कहते हैं। सर व्हाट डू वी मीन बाय पैरासिटिज्म, व्हाट डू वी मीन बाय प्लस माइनस रिलेशनशिप? अब ध्यान से बात समझ लो बच्चा मेरा, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा ये एक ऑर्गेनिज्म है बड़े साइज का, बड़े साइज का ऑर्गेनिज्म है, इसको हमने कहा स्पीशी 1 या ऑर्गेनिज्म 1 या ऑर्गेनिज्म ए। ये बड़ा है बच्चों, इसका साइज हमेशा बड़ा होता है, इसका साइज सर है बड़ा है, साइज इज इंक्रीज्ड। दूसरी बात मैंने कहा बच्चों, चाहे एक या दो, मैंने आपको कहा यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है, यहां पे एक ऑर्गेनिज्म है। मेरा बच्चा ये जो दूसरा ऑर्गेनिज्म नंबर वेरी करता है, लेकिन साइज की बात करो, एसोसिएशन के बारे में देखो बच्चे, एक ऑर्गेनिज्म यहां, एक ऑर्गेनिज्म यहां, अब जो ऊपर है और नीचे है सिमिलर, लेकिन मैं बोलूंगा आपको दिस इज स्पीशी बी या ऑर्गेनिज्म बी, इसका साइज बच्चों छोटा होता है, साइज इज स्मॉल, ठीक है बच्चा, बात समझ आई। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अगेन अ बॉटल हियर, ये ऑर्गेनिज्म ए है सर, इसका साइज बहुत बड़ा है, सर ये ऑर्गेनिज्म बी है, ये छोटा है। ये जो ऑर्गेनिज्म 1 है ना बच्चों, जिसका साइज बड़ा है, इसको हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज नोन एज होस्ट, इसी का नाम हमने होस्ट कहा। या चलो बच्चों यहां लिखते हैं इस ऑर्गेनिज्म 1 का नाम होस्ट है। उसके बाद सर ये जो ऑर्गेनिज्म बी आपने बनाया, छुटकू सा बनाया, साइज में छोटा, नंबर में वेरी, अभी इसको बोलते हैं बच्चों पैरासाइट। इसको क्या कहते हैं बच्चों, पैरासाइट कहते हैं, इसको बच्चे पैरासाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, पैरासाइट कहते हैं। मेरा बच्चा जो होस्ट होता है ना, होस्ट इज द रिजर्वर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इस होस्ट में बच्चे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स। और ये जो पैरासाइट है ना बच्चे, ये क्या काम करता है, ये कहता है ये होस्ट है,
फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोई सेल है, दिस इज होस्ट, हाँ सेल न्यूट्रिएंट्स, ये क्या काम करता है, ये आता है आता है आता है और इसी के अंदर बैठ जाता है या बाहर बैठ जाता है, इसी के साथ बैठ जाता है, अटैच, वीआईपी की तरह, हाँ अटैच। अब बेटे ये जो होस्ट है ना, ये खाना खाता है, सर मैं खाना खाता हूँ, न्यूट्रिशन करता हूँ, लेकिन सर मैं कमजोर होता जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया। बच्चे हमेशा याद रखो, इस होस्ट से न्यूट्रिएंट्स डिराइव किए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स डिराइव्ड, इस होस्ट से बच्चे न्यूट्रिएंट्स को निकाला जाता है, न्यूट्रिएंट्स को डिराइव किया जाता है। सर पैरासाइट, पैरासाइट एंजॉयज अ फ्री मील, ये वो फ्री वो ना फ्लाइट की तरह होती है कि किसी को फ्लाइट में जाना है, अब एक बम्पर ऑफर मिला, आप अपने बच्चे को साथ ला सकते हो फ्री, तो हम भी उसी के साथ, गेहूं के साथ गुण भी पिस जाता है। सो दिस पैरासाइट इट टेक्स न्यूट्रिएंट्स, क्या करता है बच्चों, ये न्यूट्रिएंट्स लेता है, किससे लेता है, होस्ट से लेता है। मेरे बच्चों जो मैंने यहां पे एक ऊपर एक टर्म लिखी है, रिलेशन लिखी प्लस माइनस की, मुझे बोलो बच्चे, अगर आप में कोई चीज कम हो रहा है, इफ वी आर सबट्रैक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, मैंने तो आंसर ही बता दिया यार, इफ वी आर माइनसिंग, इफ वी आर टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ यू, क्या आपके लिए पॉजिटिव यूज होगा या नेगेटिव यूज होगा, ऑब्वियसली देयर विल बी अ टर्म दैट इसको कहते हैं नेगेटिव। और बच्चा अगर कोई चीज हम में ऐड हो रही है, ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव। मेरा बच्चा यहां जो पैरासाइट है, इसको फायदा आता है, सर ये न्यूट्रिएंट्स लेती है इस होस्ट से, लेकिन होस्ट को क्या होता है बच्चे, होस्ट का घाटा होता है, होस्ट न्यूट्रिशन करता है, एनर्जी यूज करता है मटेरियल्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, बट फ्री मील में लेती है कौन, पैरासाइट ले जाती है। दिस रिलेशनशिप माय डियर स्टूडेंट्स, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक एसोसिएशन है बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स, जहां पे एक फायदे में होता है, एक नुकसान में होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, इसी को हमने पैरासिटिज्म कहा या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहा। ये पैरासाइट बने बनाए न्यूट्रिएंट्स खाता है जो होस्ट अपनी मेहनत से चला लेता है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर आई, यहां तक बात क्लियर हुई बच्चों, ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, क्लियर क्लियर। अब मेरे पास एक सवाल है, अब मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, मुझे बेटे कमेंट्स में जवाब दे देना। अगर बच्चों एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल दिस इज एन ऑर्गेनिज्म, सर एक पैरासाइट इसकी बॉडी पे अटैच्ड है, यहां है, यहां है या यहां है, ठीक, दूसरी पैरासाइट इसकी बॉडी के अंदर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। ये आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, एक हिंट देता हूं, एंडो एंड एक्टो पैरासिटिज्म, एंडो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट, इसका जवाब ढूंढ लेना और मुझे नेक्स्ट क्लास में बता देना या यही कमेंट्स में पिन कर देना। आई विल बी ग्लैड टू सी योर ऑल आंसर्स। आई होप मेरा बच्चा दिस इज क्लियर टू यू, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हुई हो, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े हम बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को कहते हैं बच्चे, इट इज नोन एज, इसको कहते हैं हम, इट्स अ प्लस एसोसिएशन, इट्स अ प्लस एंड इट्स अ प्लस एसोसिएशन। अब आपको प्लस प्लस समझ आया है, सर दो ऑर्गेनिजम्स है, दो स्पीशीज है, दो इंडिविजुअल्स है, दोनों को फायदा मिलता है। बच्चे लेट्स टेक अगेन एन एग्जांपल दैट, बच्चों ये एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म ए है, दिस इज ऑर्गेनिज्म ए, और मेरा बच्चा दिस इज ऑर्गेनिज्म बी, दिस इज ऑर्गेनिज्म बी। ऑर्गेनिज्म ए क्या कहता है बेटा, पहले सुनो एक बात, एक इंसान को, एक स्पीशी को, एक इंडिविजुअल को जिंदा रहने के लिए दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है खाना, एक है स्पेस। अगर एक इंडिविजुअल को खाना दिया जाए, स्पेस दी जाए, तो वो आराम से जिंदा रह लेगा, वो आराम से जिंदा रह लेगा मेरा बच्चा। इसी तरह ये क्या काम करता है, ये जो ऑर्गेनिज्म ए कहता है ना, ये कहता है उसको, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की चॉकलेट है, मी एंड माई फ्रेंड, कोई भी हो सकता है, ABC, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा दोस्त है, इसके पास 5 रुपए है, मेरे पास 5 रुपए है, मैंने इसको कहा भाई वो जो फलानी चॉकलेट है ना वो 10 रुपए की आती है, ये कहता है सर मेरे पास तो 5 ही रुपए है, मैंने भी कहा मेरे पास भी यार 5 ही रुपए है, इसके पास भी आइडिया, मेरे पास भी आइडिया, इसका दिमाग, इसकी दिमाग की बत्ती भी जली, मेरे दिमाग की बत्ती भी जली, ये कहता है एक काम करते हैं, तू 5 दे, मैं 5 दूंगा, चॉकलेट आएगी। हाँ यार ये तो बड़ी अच्छी बात है,
तू 5 दे, मैं 5 दे, चॉकलेट आ जाएगा। इसी तरह बच्चे ये क्या कहता है, ये कहते हैं फूड और शेल्टर की जरूरत है ना, मैं क्या काम करता हूं, ऑर्गेनिज्म वन कहता है बच्चे मैं तुझे फूड देता हूं, या बेटे हाँ फूड न्यूट्रिशन को, ये क्या कहता है ऑर्गेनिज्म भी, यार मैं तुझे देता हूं प्रोटेक्शन। सॉरी नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, रिलेशन इज ठीक बट डायग्राम से मैच नहीं हो रही। ये जो ऑर्गेनिज्म वन है बच्चे, ये कहता है सर मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको दूंगा फूड, सॉरी मैं आपको दूंगा प्रोटेक्शन, आई विल गिव यू प्रोटेक्शन, या बच्चे मैं आपको दूंगा शेल्टर। किसको कहता है, ऑर्गेनिज्म बी को कहता है। ऑर्गेनिज्म बी सोचता है भाई ऑर्गेनिज्म वन मुझे फूड शेल्टर देगा और प्रोटेक्शन देगा, मेरी तो जान 50% बच गई, अब मुझे जान 50% बचानी, मैं क्या करूंगा, ऑर्गेनिज्म बी लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑर्गेनिज्म बी कहता है मैं तुझे फूड दूंगा, मैं तुझे बेटे फूड दूंगा। एक ऐसी रिलेशनशिप बच्चे जहां पे एक ने प्रोटेक्शन दिया, शेल्टर दिया, दूसरे ने फूड दिया या न्यूट्रिशन की, और दोनों का क्या हुआ, जब दोनों की बात करेंगे तो दोनों सर्वाइव किए, दोनों बच्चे सर्वाइव किए। ऐसे रिलेशनशिप मेरा बच्चा जहां पे एक ऑर्गेनिज्म फूड बनाता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म ए शेल्टर देता है लेकिन फूड पे किस पे डिपेंडेंट है, ऑर्गेनिज्म बी को। लेकिन इस तरीके के रिलेशन को बेटे सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझ आई बात बेटे। लाइकन्स फॉर एग्जांपल, सर एग्जांपल दीजिए हमें। लाइकन्स बेटा जब भी आप कहीं अच्छे एनवायरनमेंट में जाते हो, वहां प्लांट्स के ऊपर छोटे 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 व्हाइटिश टू येलो व्हाइटिश मार्क्स होते हैं, और बेटे उनको हमने लाइकन्स कहा। लाइकन दो चीजों से बनता है, फंजाई से बनता है, एल्गी से बनता है, एक फूड देता है, एक प्रोटेक्शन देता है। मेरे बेटे दिस इज अगेन होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा, क्लियर हुई बातें। चलो आगे, चलो आगे। अब बेटे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, ये थोड़ी बहुत डिफरेंट है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। जब हमने हेटेरोट्रॉप्स की बात की थी, हमने कहा कोई ऑर्गेनिज्म, सपोज आई एम एन ऑर्गेनिज्म, मैं फूड लाता हूं, खाता हूं, डाइजेस्ट करता हूं, फिर न्यूट्रिएंट्स निकालता हूं। लेकिन ये थोड़ी बहुत अलग है। इसमें क्या करते हैं काम बच्चों, सब बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, ये फूड को बाहर ही ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी। जब बेटे इस फूड का ब्रेक डाउन हुआ तो यहां क्या निकला, यहां निकले बच्चे न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। जब बेटे न्यूट्रिएंट्स निकले तो ये इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप कभी कभार अपने घर में एक ब्रेड का पीस रखते हो बच्चे, नॉट ब्रेड का पीस सॉरी, जब भी आपके कभी कभार बच्चों कोई चीज सड़ जाती है, गल जाती है, क्या होता है, यू सी दैट सर फलानी जगह तो कोई चीज फॉर एग्जांपल एक्स वाली चीज सड़ी हुई थी, गली हुई थी, लेकिन कुछ दिन हम बाद वहां से जाते हैं तो वहां छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर रेंगते हुए नजर आते हैं और वो उसको खाते हैं। दूसरी बात, सर कोई एनिमल मर जाता है, फॉर एग्जाम्पल आज कोई एनिमल मरा तो आफ्टर 15 डेज व्हेन वी गो देयर वहां पे कुछ नहीं होता। दैट न्यूट्रिशन मेरा बच्चा इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिके, मेरा बच्चा उसी को हमने सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा। यहां पे क्या होता है बच्चे, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिके। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे बच्चे जब ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते, लेकिन जो मरा हुआ है, जो सड़ा हुआ है, जो गला हुआ है, उस पर फीड करके उससे बाहर ही एब्जॉर्ब करके मेरे बेटे न्यूट्रिएंट्स अंदर लेते हैं। तो मेरा बच्चा इस प्रोसेस को, इस टाइप ऑफ होलोजिक न्यूट्रिशन को हमने सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन नाम दे दिया। अगर हम एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करेंगे जो इसकी एग्जाम्पल है मेरा बच्चा, दैट इज फंजाई। फॉर एग्जाम्पल फंजाई की बात है बच्चों, या मेरे बेटे ब्रेड मोल्ड की बात है। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड वो चीज है जब भी आप कभी कभार अपनी ब्रेड कभी कभार विंडो के पैन के सामने भूल जाते हो जहां पे एयर का आना जाना होता है, फॉर आफ्टर सम डेज यू सी दैट यार इस पे कुछ ही
ग्रीनिश कलर का है, ममा व्हाट इज दिस, वो कहती है यार ये खराब हो गया है, एंड दैट वो खराब होना इट्स बिकॉज ऑफ दीस ऑर्गेनिज्म जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेनेवर दे सी द फूड आउटसाइड, इसको डिग्रेड करते हैं, डेड एंड डीके को डिग्रेड करते हैं, और मेरा बच्चा फिर इससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माय डियर स्टूडेंट्स द सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे बढ़े बच्चों, समझ आ रही है ना बातें, समझ आ रही है ना बातें। माय डियर स्टूडेंट्स द लास्ट टाइप इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मेरा बच्चा यहां से आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा, बिकॉज दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन जब भी हम बात करेंगे ना इसके बाद वाले लेक्चर में ह्यूमंस के बारे में, तो यार दैट्स एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट अपॉन दिस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिस बनाता है ह्यूमन डाइजेशन पे। मेरा बच्चा इमेजिन लेट मी क्रिएट अ कंडीशन आगे। फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों, यहां पे हमारे पास राइस कुकर है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ राइस कुकर, हमारी माँ ने रखा है, हम स्कूल थे, या आप इखलाक सर की भैया की क्लास लगा रहे थे, आप कहते हो मामा भूख लग गई, मुझे खाना दे दो, मामा इज समवेयर एल्स, मामा मुझे खाना दे दो। आपने क्या किया, आपने जो है राइस कुकर देखा, आपने कुछ खाना उठाया, प्लेट में डाला। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ खाना उठाया और यहाँ पे आपकी प्लेट है बच्चों, एंड आपने इसी में डाला। मुझे बोलो बेटे, यहाँ मुझे कुछ चीजों से आपसे वाकिफ करना है। क्या आपने सारा फूड खाया या आपने फूड को तोड़ा? अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है। मेरा बच्चा, जब भी आपने राइस कुकर देखा, यू सी दिस इज राइस कुकर, आप गए दौड़ के गए, आपने खाना प्लेट में डाला एंड यू स्टार्टेड ईटिंग इट। भूखे हो, क्लास लगाई है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या आपने यहां सारा फूड खाया या आधा फूड खाया? क्या है आंसर बच्चा मेरा? अगर हम बात करेंगे, यहां 1 kg ऑफ राइस था। फॉर एग्जाम्पल आई सेड यू दैट इन दिस राइस कुकर हियर वाज 1 kg ऑफ राइस, और यहां आपने खाली 100 ग्राम लिया, यहां आपने खाली 100 ग्राम लिया। यहां पे भी होल राइस, यहां पे भी होल राइस, ये आपने तोड़ा, साइज कम हुआ बच्चे। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल दूसरी एग्जाम्पल लेता हूं, सो दैट आपकी ये अनयूज्ड ब्रेन्स में ये काम चली जाए। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एप्पल है बच्चों, ये एक एप्पल है हमारे पास, हमने छोटी सी बाइट इससे ली और हमने इसको खाया, KHAY खाया। बच्चे अगर ये एप्पल फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम का था, यहां पर हमने 2 ग्राम लिया, मीन्स दैट क्वांटिटी वाइज हमने फूड को इंजेस्ट किया, क्वांटिटी वाइज हमने फूड को कम किया, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आई। जो कंपोनेंट्स यहां पे होंगे बच्चों, वही कंपोनेंट्स यहां पे भी होंगे। मैंने कहा आपको यहां 50 ग्राम है, लेकिन यहां 2 ही ग्राम है। बात याद रखो। अब जो कहने वाला हूं बच्चों, बात याद रखो। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म टेक्स इन द होल फूड। यहां पे क्या होता है बच्चों, एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन होल फूड। कहां? इनसाइड बॉडी, अपनी बॉडी में, इनसाइड बॉडी। फिर बच्चे बॉडी में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है, बॉडी में प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है, एंड अल्टीमेटली आफ्टर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इससे बच्चे एनर्जी निकाली जाती है। लेकिन मुद्दे की बात है ये, ऑर्गेनिज्म टेक्स इन होल फूड, क्वांटिटी कम है, 1 किलो नहीं राइस लिया हमने, 100 ही ग्राम लिया, या 1 स्पून में हमने लिया। 1 स्पून में कितना आएगा वो आप खुद देख लो। लेकिन मेरे जो कहने का मतलब है बच्चे, मैंने कहा आपको ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना सारा फूड सारे का सारा लेता है, सारे का सारा लेता है। और मेरे बच्चे जब ये फूड बॉडी के अंदर चला जाता है, तभी उसी के बाद इसमें डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन होती है, और मेरे बच्चे एनर्जी निकाली जाती है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज दिस टेक्स इन होल फूड, पूरा का पूरा फूड एक ऑर्गेनिज्म लेता है। मींस दैट वो कोई भी न्यूट्रिएंट्स सैप्रोट्रॉफ्स की जैसे वो बॉडी के बाहर ही न्यूट्रिएंट्स निकालते थे फूड से, फिर वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते थे। लेकिन यहां वैसा माजरा नहीं है, यहाँ फूड को अंदर लिया, फिर अंदर देखते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में किस किस तरह उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। मेरे बच्चे यहां तक चीजें डन। इसके बाद हर्बिवोर्स की जिक्र मैंने की है, कार्निवोर्स की जिक्र की है, और बच्चे ओमनिवोर्स की जिक्र की है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड। आई यूज इट हियर बच्चों। मेरा बच्चा मैंने कहा है हर्बिवोर्स के बारे में। हर्बिवोर्स
मैंने अभी भी आपको कहा कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ोगे आप टर्म्स को ब्रेक करोगे। यहां पे बेटे एक टर्म है हर्ब एंड वोरस मीन्स ईटर। वोरस का मतलब है ईटर। एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीशी, एक हर्ब, एक हेटेरोट्रॉफ जो बटे हर्ब्स को खाता है, जो बच्चे ग्रीन प्लांट्स को खाता है, हर्ब्स को, श्रब्स को, ट्रीज को, टिविस को, ब्रांचेस को खाता है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाता है, उसको बेटे हमने हर्बिवोर कहा। वी कैन राइट इट लाइक दिस दैट एन ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड्स ऑन green plants, feeds on an organism that feeds on green plants। मेरे बच्चों, हमने उसी को हर्बिवोर्स कहा, हमने उन्हीं ऑर्गेनिज्म को हर्बिवोर्स कहा। फॉर एग्जांपल, गाय है, शीप है, गोट है बच्चों, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हाँ, इंस्टा चलाते हैं, चला वही बकरी है यार। इसके बाद क्या है बच्चों? शीप है, गोट है, काऊ है, या बच्चे डेयर की बात है, डेयर की बात है, एटसेट्रा। ये बच्चे हमेशा ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करते हैं और इसी से अपनी एनर्जी निकालते हैं। ये तो था हर्बिवोर्स के बारे में चर्चा। अब बेटे सुनो, यहां पे बात है कार्निवोर्स की। हम में से बहुत सारे लोग कार्निवोर्स होते हैं। हम कहते हैं पापा हमें जिम जाना है, मम्मा हमें जिम जाना है, मुझे प्रोटीन खाना है। बेटा वी ईट सिंथेटिक प्रोटीन्स, बट हमें से कोई क्या करता है? मीट खाता है, मीट लवर, नॉन वेज। हाँ, प्रोटीन नॉन वेज। माय डियर स्टूडेंट्स, एक ऑर्गेनिज्म जो कोई भी मीट खाता है, फ्लैश खाता है ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, मेरा बच्चा, उसी को हमने कहा कार्निवोर। सो वी कैन राइट इट हियर दैट एन ऑर्गेनिज्म व्हिच ईट्स द फ्लैश of other organisms, मेरे बच्चे, अदर स्पीशीज कहो, इसी को हमने क्या कहा? कार्निवोर कहा। आपको तो बेहतर एग्जांपल पता है, टाइगर की बात हो, कार्निवोर ना कहा जाए तो इसके साथ गलत। लायन की बात हो, शेर घास नहीं खाएगा मगर मर जाएगा, शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, मेरा बच्चा इट्स दिस लायन। या लिपर्ड की बात करें, अदर ऑर्गेनिज्म्स की बात करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्निवोर्स, दिस इज ऑल अबाउट दोज स्पीशीज, दोज ऑर्गेनिज्म्स, मेरा बच्चा, जो माय डियर स्टूडेंट्स क्या करता है, जो बच्चे फ्लैश ऑफ अदर या मीट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म्स खाते हैं। इसके बाद सर हमारे पास एक और टर्म है, वो है बच्चे ऑमनिवोर्स। ऑमनी का मतलब है बच्चों बोथ, एंड वोर्स का मतलब है ईटर्स। अब आपको समझ आया होगा सर, वो ऑर्गेनिज्म या वो स्पीशीज व्हिच ईट बोथ, दीज ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज, मेरा बच्चा, फ्लैश ऑफ अदर animals, मेरा बच्चा, such organisms which eat the flesh and which eat the green plants are known as omnivores। इसकी एग्जांपल अगर बात की जाए बच्चों, इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है ह्यूमन। इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों वो है बियर। इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है क्रू। बियर ईट्स, हाँ बियर भी बच्चे, बियर क्या करता है? वो बच्चे फ्रूट्स भी खाता है, वो बच्चे फ्लैश भी खाता है। ह्यूमंस ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं, वी आर वेजिटेरियन, वी आर नॉन वेजिटेरियन, वीगन कहो या नॉन वीगन कहो। क्रो फ्लैश भी खाता है और मेरे बच्चे ग्रीन प्लांट्स भी खाता है। बिफोर वाइंडिंग अप द लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारा जो कुछ मैंने पढ़ाया, दिस इज बीइंग समड अप इन दिस पीपीटी। यहाँ पे बच्चों ये थी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद ये है ऑटोट्रॉफ्स के बारे में, और ये है हमारा शेर भूखा मरेगा लेकिन घास कभी नहीं खाएगा। ठीक है बच्चों? देन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक की बात है बेटे, सैप्रोफाइटिक की बात है और पैरासिटिक की बात है। मेरा बच्चा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा आउटसाइड द बॉडी इनसाइड द बॉडी, यहाँ पे उसका जवाब है। और इसके बालों में क्या है बच्चे? जुए हैं। जुए हम सब करते हैं ना, हमें खुजली आती है। खुजली का मतलब क्या है बच्चों?
नहीं मजाक कर रहा हूँ। अब इन ओल्ड टाइम्स दैट यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ अस, बट आजकल वी हैव अ गुड हाइजीन, वी हैव अ गुड लाइफस्टाइल, सो आजकल कोई भी बॉडी लव्स मेरा बच्चा एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर? देन बच्चों, एग्जांपल्स एट अ ग्लैंस, हॉलोजोइक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक। रिमेंबर एक चीज मैंने यहां लिखी है, रिमेंबर ऑल द थ्री आर हेटेरोट्रॉप्स, मतलब फूड अपना नहीं बनाते, डिपेंडेंट है, बट द डिफरेंस इज हाउ दे मेक द डिफरेंस। बेटे यहाँ पे जो है बोर्ड एग्जाम में इतना भी लिखोगे ना 2 मार्क्स की डेफिनेशन में, तो मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, दिस इज अनदर स्लाइड। तो वेयर आर द स्लाइड्स, वेयर आर द स्लाइड्स? ओह नो 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 भाई, स्लाइड्स कहाँ है? ठीक है बच्चा, तो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टॉप हियर। आई थिंक हमने बहुत ज्यादा बड़ी क्लास ली है, तो कीप रिवाइविंग द थिंग्स। जहां पे आपको कंफ्यूजन हो, डू पिंग मी इन द कमेंट्स, मुझे बोलो कि सर यहाँ हमें चीजें क्लियर करो, यहाँ ये फिर से बता। तो आपका भैया यही पे है। माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।